हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो कैलकुलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट या फिर जो भी फॉर्मूला होता है वो तो रहता है सेम। तो हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। आपको थंबनेल में या फिर इसके टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में पता चल रहा होगा कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो 15.1 के अंदर डिस्पर्सन का एक टॉपिक डिस्कस किया गया, वो है मीन डेविएशन। तो एक बार उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने पिछले 3 वीडियोस के अंदर थ्योरी कवर की थी, एक में डेटा, एक में सेंट्रल टेंडेंसी, एक में डिस्पर्सन। ठीक है, तो आज हम अपने क्वेश्चंस के हिसाब से रिवीजन कर लेते हैं कि देखो एक तो होता है कॉन्टीन्यूस डेटा, एक होता है डिसकॉन्टीन्यूस। ये डिसकॉन्टीन्यूस है, जैसे 1 से 10 फिर 11 से 20, तो 10 और 11 के बीच में गैप हो गया ना, तो इस डिसकॉन्टीन्यूस को कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या करते हैं यहाँ पे 10 और 11 का कितना गैप है, 1 का है, तो गैप का आधा करके मतलब 1/2 आ गया, वो लोअर लिमिट में से तो कम कर देते हैं और अपर लिमिट में बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। फिर एक चीज़ आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीचों बीच जो नंबर होता है ना, वो क्लास मार्क होता है, वो हमें निकालना आना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर जैसे ये तो चलो हो गया ना, समेशन xi/n हो गया, वही बात है ना, यहाँ पे जो बोला है वही बात हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले के रूप में लिखी है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी हो, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है और यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, तरीका वही होता है, तो यहाँ पे उस तरीके को फॉलो करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाता है। यहाँ पे बन जाएगा समेशन fi/xi, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन fi हो जाएगा। तो ये मीन हुआ। हमें यहाँ पर मीडियन भी निकालना आना चाहिए। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, रो डेटा हो, मीडियन क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू। रो डेटा हो तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके मिडल जो टर्म होती है वो ढूंढ लो। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में एक मिल ही जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में एक नहीं मिलेगा, बीच में 2 मिलेंगे। उन दोनों का एवरेज ले लेना, ठीक है, उन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर लेना। फिर उसके बाद में अगर ग्रुप्ड डेटा हो तो एक फॉर्मूला लगता है L+n/2 - C/f × h। यहाँ पे n क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। यहाँ पर ये L लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप n/2 निकालो, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी जुड़ती चली जाती है। पहले वाले में उतनी, दूसरे वाले में पहली दूसरी को जोड़ के रख देते हैं, तीसरी वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में स्टार्टिंग की तीनों को जोड़ के रख देंगे, चौथी वाली में स्टार्टिंग के चारों को जोड़ के रख देंगे। ठीक है, ऐसे। तो n/2 तो चलो क्लियर है। L उस मीडियन क्लास का क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया। मीडियन क्लास क्या होती है, जिसका जो क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं हम मीडियन क्लास। C पिछले वाली जो मीडियन क्लास है उसकी पिछली वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी। H क्या होती है, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, इसकी लोअर लिमिट में से इसकी लोअर लिमिट माइनस कर दो, या फिर इसकी अपर लिमिट में से इसकी अपर लिमिट माइनस कर दो। इन दोनों को आपस में माइनस मत करना, उससे कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जैसे हम कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए लगता है ये फॉर्मूला, तो आप उस केस में ऐसा कर सकते हो, तो चल जाएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मीडियन तक की ज़रूरत पड़ेगी, मोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है डिस्पर्सन, मतलब डेटा का फैलाव। तो इसके अंदर हमें मीन डेविएशन के क्वेश्चंस आज करने हैं। तो इसको कैसे करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम एक सेंट्रल टेंडेंसी, वो क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि मीन के अबाउट करना है या मीडियन के अबाउट। यहाँ पे कैपिटल M मतलब मीडियन है ये, ठीक है। तो हम हर एक नंबर में से मीडियन माइनस कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और मॉडुलस ले लेते हैं ताकि जो अंतर आए वो पॉजिटिव आए, और डिवाइड बाई n कर देते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं, समेशन मॉडुलस ऑफ xi - m/n। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी का कुछ भी नाम ले रखा है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा, वो fi, देखो यहाँ पर fi नहीं लगा हुआ और नीचे भी नहीं है, तो इसमें यहाँ पे fi लग जाएगा इसके मॉडुलस के बाहर, और नीचे की तरफ वही समेशन ऑफ fi। वैसे n और ये सेम ही होता है, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से हम 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 4, 7, 8, 9, 12, 10, 12, 13, 17 ना, ऐसा। इसमें बोला है फाइंड द मीन डेविएशन
अबाउट द मीन, है ना, मीन के अबाउट हमें मीन डेविएशन निकालना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो डेटा है वो मैंने लिख लिया है। सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो भी ऐसे ही करेंगे, हम फर्स्ट समझ लेते हैं, सेकंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो मीन के अबाउट हमें मीन डेविएशन चाहिए। तो यहाँ पे मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला होगा, मीन डेविएशन MD समेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम मीन माइनस कर देंगे, मतलब x बार माइनस कर देंगे, फिर मॉडुलस ले लेंगे, सबको जोड़ लेंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, n कर देंगे। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा नीचे की तरफ। खैर उसके लिए सबसे पहले हमें मॉडुलस, ये x का बार मतलब मीन तो चाहिए, तो इनका हम सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन बोले तो x बार, तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइड बाई 8। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 और 7 कितना हो गया, इनको सब जोड़ना पड़ेगा। चलो यहाँ से चालू कर लेते हैं ज़्यादा नंबर से। तो ये 20 हो गया, एंड ये 20 नहीं 30 हो गया, 30, ये 42 52, फिर 61 69 और 11 कितना हो गया, 80 हो गया। तो 80/8 कितना हो गया, इसका 10 आंसर आ गया। तो मीन कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर इस पर आते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक आप जा सकते हो, लेकिन वो छोड़ो, हम ना समेशन का मतलब जान ही रहे हो कि हर एक वैल्यू को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो इसको हमें थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ऐसे मत करना कि आप इसको पूरा लिखो कि सबसे पहले मॉडुलस लगाया, xi मतलब पहला नंबर लिया, x1 - x बार, पहला नंबर क्या है 4, तो 4 में से x बार मतलब 10 माइनस करूँगा ऐसे, 4 - 10, फिर उसका मॉडुलस लेंगे, फिर 7 में से 10 माइनस करेंगे, फिर उसका मॉडुलस लेंगे। ऐसा तो फिर है ना बहुत टाइम लग जाएगा, नीचे तरफ 8 आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा 17, तो 17 - 10 करेंगे, फिर मॉडुलस लेंगे, है ना। ऐसा मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। आप है ना ये एटलीस्ट जो माइनस है वो तो कर ही लो दिमाग में। तो देखो क्या करना है, x बार हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है। हर एक ऑब्जर्वेशन x बार मतलब 10, जो कि इनके बीच में कहीं ना कहीं है, उससे कितनी दूर है वो हमें बताना है। कितनी दूर है, प्लस में है या माइनस में वो नहीं बताना, उसके लिए मॉडुलस है, तो मॉडुलस हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव सबको पॉजिटिव बना देगा। खैर हमें अंतर देख लेना है। इसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 6। ये कितना दूर है 10 से, तो 3 आ जाएगा। फिर अगला वाला नंबर 2 दे देगा। ये 10 से कितना दूर है 9, 1 दूर है। 10 - 10 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 12 - 10 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, 3 मिल जाएगा, और इधर की तरफ 7 मिल जाएगा। डिवाइड बाई नीचे की तरफ 8 है तो 8 आ जाएगा। जो छोटे नंबर है उसमें से 10 माइनस करेंगे तब भी प्लस का, बड़े नंबर है उनमें से 10 माइनस करेंगे तब भी प्लस के। क्यों, क्योंकि हम पता चल रहा है कि यहाँ पे मॉडुलस लगाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कितना बन जाएगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 6 और ये 10 12 14 और ये 24 हो गया, तो 24/8 आंसर कितना आ गया इसका, 3 आ गया। तो जो मीन डेविएशन हमें निकालना था, मीन डेविएशन का आंसर MD का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही होगा अपना क्वेश्चन नंबर 2। उसके अंदर बस डेटा चेंज हो जाएगा, प्रोसेस सेम होगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसमें बोला है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इनके अंदर दोनों क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में मीडियन के अबाउट हमें मीन डेविएशन बताना है। तो थर्ड में ये डेटा है 13 17 वगैरह, ये जो भी है टोटल यहाँ पे 12 नंबर ऑफ डेटाज है, तो वो मैंने लिख लिए सबके सब। सबसे पहले मीडियन हमें निकालना पड़ेगा। जैसे इधर की तरफ मीन के अबाउट पूछा था तो मीन हमने निकाला था, यहाँ पर मीडियन के अबाउट पूछ रहे हैं तो हमें मीडियन पता करना पड़ेगा। अब मीडियन पता करने के लिए सबसे पहले डेटा को हमें असेंडिंग के अंदर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, है ना, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। छोटा नंबर यहाँ पर सबसे छोटा क्या है 10 कोमा, और उसके बाद में इससे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अच्छा पहले 11 भी तो है यहाँ पे, तो 11 बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई नंबर छूट ना जाए। फिर 12 आ जाएगा, उसके बाद में 13 आ जाएगा। 13 कितनी बार है, 2 बार है। 13 क्या अपने पास में 14 भी है, तो 14 एक यहाँ पर है। उसके बाद में 16 कितनी बार है, 16 2 बार है। फिर 17 भी 2 बार है और 18 एक बार है।
तो 16, 16, 17, 17, 18 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, हो गया। अब देखो मीडियन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू या फिर मिडल मोस्ट डेटा। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे? ये टोटल 12 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये अपने ये 6 तो अलग हो जाएंगे और वो वाले 6 अलग हो जाएंगे। अगर ये अभी क्या है, इनकी नंबर ऑफ़ डेटा कितने हैं? इवन है, मतलब 12 है ना, तो इवन है, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, आधे इधर आधे इधर, बीच में कुछ नहीं बचेगा। अगर यहाँ पे डेटा नंबर ऑफ़ डेटाज होते अपने पास में ओड, तो कुछ इधर हो जाते कुछ इधर हो जाते, बीच में एक नंबर बच जाता, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसी सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बीच की जो दो टर्म्स है ना 13 एंड 14, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। मतलब मीडियन एक ही होता है पूरे डेटा का, दो नहीं होते, तो हमें इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। कैसे? 13 + 14 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आ जाएगा? 13.5 है ना, इनके बीचों बीच आ जाएगा, 13 और 14 के बीचों बीच 13.5 आ जाएगा। तो ये इसका क्या बन गया? मीडियन बन गया। ये क्या हो गया? अपना एम हो गया। अब हम आराम से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसको आप ऐसे बोल सकते हो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ऐसे एक्स बार ब्रैकेट के अंदर एक्स बार। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आप ब्रैकेट में एम रख सकते हो। खैर इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम। इस बार हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम एम माइनस करेंगे, फिर हर एक का मॉडुलस लेते रहेंगे, डिवाइड बाई एन आ जाएगा। तो कितना बनेगा देखो, एक्स आई माइनस एम, एम कितना अपना 13.5 है ना, हर एक नंबर में से हमें 13.5 माइनस करने पड़ेंगे। मतलब हर एक नंबर का 13.5 से हमें अंतर देखना पड़ेगा। तो 10 और 13.5 कितना अंतर आएगा? 3.5 का। प्लस आप डायरेक्ट कर लेना ये चीज़ है ना, क्योंकि ऐसे बार बार करोगे फिर मॉडुलस लगाओगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 10 माइनस 13.5 ये आ गया 3.5। 11 कितना दूर है 13.5 से? 2.5, फिर 11 आ गया तो 2.5, फिर 12 है तो 1.5, 13 और 13 क्या बन जाएगा? 0.5 प्लस 0.5, फिर 14 है, 14 13.5 से 0.5 ज़्यादा होता है, तो फिर से 0.5, फिर 16 और 16 आ गया, तो 13.5 से कितना दूर हो जाएगा वो? 2.5, 16 16 दो बार है, 17 कितना दूर होगा? तो यार ये सही किया है क्या हमने? 16 2.5, हाँ ठीक है, उस पर आते हैं 17, तो 17 कितना दूर हो जाएगा? 3.5, फिर एक और 17 है तो 3.5 प्लस 18 है तो फिर कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 12 है, तो यहाँ पे नीचे हम 12 लगा देंगे। तो यहाँ पर इन सबको ऐड करना पड़ेगा अब। तो 3 4 5, अभी मैं पहले ना जो इंटीजर्स है उनको ऐड कर लेता हूँ, मतलब पॉइंट से पहले जो है ना इनको इंटीजर को ऐड कर लेता हूँ, पॉइंट के बाद वाले उनको बाद में देख लेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए टोटल। और यहाँ पे 0.5 कितनी बार आया? 12 बार। तो 0.5 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 12, ये 6 हो जाएगा। तो 22 में ये 6 और जुड़ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 28 डिवाइड बाई 12। इसको कट कर लो, कट करेंगे इसको अगर हम 4 से, तो ऊपर की तरफ 7 आ जाएगा और नीचे की तरफ 4 7 जा 28 और 4 3 जा, ये हो गया, ऐसा बन गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 पॉइंट, फिर 1 बचेगा तो 3 3 ऐसा बच जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। 3 3 3 चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसका मीन डेविएशन कितना हो गया मीडियन के अबाउट? ये हो गया 2.33, ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें भी मीडियन के अबाउट ही है। उसमें देख लेना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड है या इवन है, क्योंकि अगर ओड है तो आसान हो जाएगा, इवन है तो हमने ऐसा कर ही रखा है, तो ये भी आसानी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये है, यहाँ पर ऊपर की तरफ देख लो क्या बोला है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा ऑफ दिस। तो 5 और 6 क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स आई हमें दे रखा है 5 10 15 20 25 और उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7 4 6 3 5। तो यहाँ पर देखो हमें मीन के अबाउट मीन डेविएशन चाहिए। तो ऐसा है तो सबसे पहले मीन तो हमें चाहिए और दूसरी चीज़ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का नाम ले रखा है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए
जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ पर बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, जो मीन डेविएशन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आई में से हम मीन तो माइनस करेंगे, उसका मॉडुलस भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी हमेशा के लिए इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो। फिर बाद में इसका समेशन वगैरह ले लेंगे डिवाइड बाई, नीचे की तरफ एन आता था उस फॉर्मूले में। जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले की मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 में लगा हुआ फॉर्मूला है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लगा दो और नीचे की तरफ एन की जगह समेशन ऑफ एफ आई, वरना आप एन भी रहने दे सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एफ आई लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक तो एफ आई वगैरह ये हमें दे रखा है, एक्स आई ये हमें दे रखा है, बचा क्या एक्स बार हमें चाहिए, ठीक है। तो एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे, इस बार एक्स बार के लिए भी जो फॉर्मूला होगा वो भी उसके अंदर भी एफ आई आएगा। तो देखो एक्स बार का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार मतलब क्या है, ये मीन है। तो जनरली क्या हुआ करता था, ऐसा समेशन ऑफ एक्स आई बटे एन हुआ करता था, लेकिन एन की जगह तो समेशन ऑफ एफ आई आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है तो उसका तो सीधा सीधा संबंध अपने एक्स आई से ही है, तो एफ आई इंटू एक्स आई ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये निकालना पड़ेगा हमें, एफ आई इंटू एक्स आई मतलब हमें इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नया कॉलम बना देता हूँ मैं एफ आई एक्स आई का, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यूज़ है वो आपस में मल्टीप्लाई होती रहेगी। देखो 5 और 7 को जैसे x1 f1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 7 से कितना आ गया, 35 आ गया। ये कितना हो गया, 40, 15 6 जा 90 एंड 23 जा 60, 25 5 जा कितना हो गया 125। इन सबको ऐड करना पड़ेगा। देखो समेशन एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई वाला जो कॉलम है उस सब का समेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर हमें मिलेगा, 5 और 5 ये तो हो गया 0। फिर इधर की तरफ 1 जो भी कैरी ऑन हुआ ना 1 ये 3 और 1 कितना हो गया 4 4 4 8 8 और 9 17 और 6 23 एंड 12 35। तो ये 350 बन गया। अच्छा इसकी जगह है ना, ये समेशन एफ आई एक्स है, उसकी जगह तो ये आ जाएगा। समेशन एफ आई की जगह हमें एफ आई वाला कॉलम जोड़ना पड़ेगा। तो 7 4 11 6 17 और 8 25, ये कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 350 अपॉन 25, 25 1 जा 25 और 10 ये 100 और ये 4 बच गया। फिर मतलब डिवाइड करना हो, कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। खैर यहाँ पर देखो अब हमें ये तो 14 आ गया, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से हमें एक्स आई मतलब एक्स बार कितना 14 माइनस करके दिखाना पड़ेगा। फिर जो भी आंसर आएगा उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सबको हमें समेशन मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, इस बार एक्स बार का काम कौन कर रहा है 14, मतलब हर एक नंबर में से हमें 14 माइनस करना पड़ेगा एक्स आई में से, एफ आई में से नहीं, एक्स आई में से। एक्स आई कहाँ पर है, ये रहा, कितना है 14 माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 14 करेंगे तो कितना अंतर आएगा 9, माइनस का 9 आएगा वैसे, लेकिन मॉडुलस है तो वो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो आपको हमेशा अंतर देखते रहना कितना दूर है। 10 में से 14 माइनस करेंगे तो 4, मतलब नेगेटिव का 4, लेकिन फिर मॉडुलस है तो प्लस का बन जाएगा। फिर 15 और 14 का अंतर 1, ऐसे 20 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा 6, 25 एंड 14 का अंतर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। इस कॉलम को नहीं जोड़ना हमें, इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। समेशन ऑफ दिस ये नहीं पूछा हमें यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू दिस ये पूछा है। तो इस कॉलम को अभी हमें एफ आई से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर एफ आई के साथ में ये वाला कॉलम आ जाएगा, ये दोनों कॉलम मैं ऐसे उंगली लगा लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला एक्स आई माइनस एक्स बार ऐसे। तो सबसे पहले 9, ये 7 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 63, फिर ये दोनों 16 और फिर ये दोनों 6 और फिर इनको जोड़ें तो कितना, ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 और 5 11 जा कितना हो गया 55 हो गया। समेशन ऑफ एफ आई इंटू दिस इसकी जगह है, तो यहाँ पे एफ आई इंटू दिस है ना, इसको जोड़ने का हमें करना है, मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा हमें। तो देखो कितना आंसर आएगा,
6 यहाँ पे 3 ऐसे टोटल जोड़ोगे तो मेरे को तो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो मैं इसको 1 बाई 1 जोड़ लेता हूँ। 3 6 9 और 6 15 और 5 कितना हो गया 20 और ये 28 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। बचा कैरी ऑन कितना हुआ 2 3 4 6 10 और ये 5 15 हो गया, तो 158 आ गया। कैलकुलेशन एक बार आप देखते रहना। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आंसर आया 158, तो इसका वैल्यू कितना हो गया ऊपर की तरफ 158 डिवाइड बाय नीचे समेशन एफ आई मतलब ये एफ आई वालों का समेशन कितना है 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा। चाहो तो इसको आप इसको इतना ही रहने दो, मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ कितना आंसर आएगा वो पूरा कंप्लीट डिवाइड करके। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 6.32, ठीक है। तो वही ये कैलकुलेशन है बस, आगे तो ये मतलब ये कुछ फॉर्मूले याद करने हैं और ये टेबल बनती कैसे पूरी कैलकुलेशन से बनती है। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अभी हम देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो भी एक कैटेगरी में है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में यही बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि मीन डेविएशन बताना है अबाउट मीडियन। क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 था उसमें मीन के अबाउट था, तो उनमें से हमने एक क्वेश्चन कर लिया। 7 और 8 मीडियन के अबाउट है, तो उसमें से हम एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। डेटा ये है, एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे कि हमें यहाँ पे मीडियन चाहिए, तो मीडियन का एज सच कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए होता नहीं है, और इसको हम बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर मीडियन निकालते हैं। देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको समझो, तो आप बाकी सारी चीज़ें समझ जाओगे ऑटोमेटिकली। मीडियन का मतलब क्या होता है, द मिडल मोस्ट वैल्यू, जो सबसे बीचों बीच कौन सी वैल्यू है वो होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे वैल्यू, ये तो फ्रीक्वेंसी है कि आप इनको ऐसे देख लो 5 7 9 10 फिर 12 और 15 और बीच में को 9 और 10 बीच में आ गया, इनका एवरेज निकालो। नहीं, ऐसा नहीं करते। एक्चुअली 5 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। ऐसे 7 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। 9 कितनी बार, 2 बार आया है ना, ऐसे ये इतनी बार आए हैं। तो सारी ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो एक बार चलो फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं। 8 और 2 ये कितना हो गया 10 हो गया, और 6 और ये भी कितना हो गया 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, तो 10 10 20 और 6 26। तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 26, मतलब सारे नंबर कितने हैं, कितने सारे नंबर है 26 नंबर है। उनमें से जो बीच में 2 नंबर आए, अब देखो ऑब्वियसली ये एक इवन नंबर है, तो बीच में 2 नंबर होंगे, मतलब 13 स्टार्टिंग के अलग जाएंगे और लास्ट वाले 13 अलग हो जाएंगे। तो फिर वो 13वां और जो 14वां नंबर है ना, उसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो कौन सा होगा 13वां और 14वां नंबर, देखो यहाँ से चालू करते हैं। ये 5 असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही है, 5 कितनी बार आएगा 8 बार, तो 8 नंबर किसके निकल जाएंगे 5 के निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे 7 कितनी बार आएगा 6 बार, तो 8 5 ये 5 8 बार आ गया, 7 6 बार आ गया। तो टोटल अभी तक कितने नंबर हो गए, यहाँ तक कितने नंबर निकल चुके, टोटल 14 नंबर निकल चुके। उसमें से 5 आया है कितनी बार 8 टाइम्स, 7 आया है 6 टाइम्स, तो टोटल कितने नंबर निकल चुके 14 नंबर निकल चुके ना। तो हमें कौन सा चाहिए 13th और 14th। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा इसको ऑन पेपर कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसे बोल लेते हैं, हियर नंबर ऑफ वैल्यूज़ मतलब कितना है टोटल 26 है। तो मीडियन क्या होगा, 26 का आधा कितना होता है 13, तो 13th प्लस 14th वैल्यू डिवाइड बाई 2, ये बनेगा नहीं बनेगा। इस बार नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन है, इसलिए बीच में 2 नंबर आएंगे, एक नंबर नहीं आएगा। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी शायद डिस्कस किया था ना, तो ऐसा होगा। अब 13th नंबर कौन सा होगा, तो देखो 5 8 टाइम्स आया, 7 6 टाइम आया, तो यहाँ तक आप देखोगे तो टोटल 14 नंबर निकल चुके। हमें चाहिए 13वां और 14वां नंबर, ठीक है। तो जब हम इनको ढंग से ऐसे अरेंज करेंगे, 5 को 8 टाइम्स 5 5 5 5 5 5 5 कितना हो गया, ये एक और 5 है ना, ये हो गया। 7 आएगा 6 टाइम्स, तो 7 7 7 7 7 7। फिर आगे फिर 9 आएगा 2 टाइम्स, 9 9, फिर 10 10, ऐसे आगे से आगे चलता रहेगा। खैर हमें तो 13 14 बस चाहिए था। ऐसा टोटली कितने नंबर है 26 नंबर है। 13th ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां, ये कौन सा है, ये 13th है। और ये वाला नंबर कौन सा हो गया, ये 14th सीट पर बैठा है। तो 7
ये भी 7 है और 14th ये भी 7 है, डिवाइड बाई 2। 7 और 7 के बीच में क्या आएगा, 7 ही आएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 7। तो इसकी मीडियन कितनी होगी, 7 होगी। ऐसे आप समझ पा रहे हो कैसे कैसे कर किया हमने। पहले आप टोटल निकाल लो, जैसे इतना पूरा लिखना नहीं है, मान लो सैकड़ों मतलब 100 या फिर 200 के आसपास है ना टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, तो फिर उसमें ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसे देख लिया करो, फ्रीक्वेंसी को जोड़ो 26 आ गया, इवन नंबर है तो फिर इसका आधा करो 13, तो 13th और उसकी अगली टर्म 14th, उनको जोड़ के डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पे मान लो 27 आ जाता तो 27 में एक काम कर लिया करो, 27 में आप 27 का डायरेक्ट आधा मत करना, 27 क्योंकि ओड नंबर होता है, डायरेक्ट आधा होगा भी नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। तो फिर उसमें आप एक जोड़ के आधा कर लिया करो, तो कितना आ जाएगा 27 + 1 28 डिवाइड बाई 2 टोटल 14 आ जाएगा। तो 14th टर्म ही यहाँ पे आंसर बन जाएगी। ठीक है, फिर आप देख लेना कि 14th कहाँ तक उसको जोड़ने पर बनता है। तो ऐसे हमने मीडियन निकाल लिया। अब मीडियन ये है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है, जैसे इधर हमने फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे एक्स बार आया था, अपने वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, एम आ जाएगा। एफ आई वगैरह तो है, इसमें भी था और इसमें भी है, तो एफ आई तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो इस बार अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, मीन डेविएशन का समेशन एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ऐसे अब यहाँ पर वो वैल्यूज़ वगैरह, अब काम पूरा टेबल का है, यहाँ पे इतनी सी जगह में काम हो जाएगा इसका तो, लेकिन टेबल में हमें भरना पड़ेगा। हमें एफ आई इंटू दिस इसका समेशन चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस क्या है तो चाहिए। एम की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर हमें चाहिए एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस कितना आएगा। देखो एक्स आई मतलब हर एक वैल्यू में से हमें एम माइनस करना है, एम की वैल्यू कितनी है 7, मतलब 7 से अंतर देखना है। 5 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 2 का, 7 और 7 का 0, 9 और 7 का 2 हो जाएगा। अंतर यहाँ पे मॉडुलस है तो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ के आप बस अंतर लिख लो। 10 और 7 का 3, 12 एंड 7 का 5, 15 और 7 का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मॉडुलस है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना है, इस मॉडुलस वाले को एफ आई से मतलब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो कितना बनेगा 8 2 जा 16, 6 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 6 8 जा 48। तो अब इन सब को एडिशन इनका मतलब इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे समेशन हमें चाहिए, तो इन सब का समेशन निकाल लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से कर लेते हैं। 16 और 4 20 और 10 30, और ये 6 और 48 कितना हो गया 54, 54 और कितना आया था अपना 20 आया था 30 आया था सॉरी ना, तो 60 कितना था 54 और 30 84 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 84 डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना हो गया 26 हो गया, 26 हो गया। 2 से कट करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसका आधा 42, यहाँ पर इसको 2 से कट करोगे तो 13 यहाँ पे बचेगा। फिर आगे जो कैलकुलेशन होती है तो उसको सोल्व करने पर ये 3 जा, फिर आगे 2 3 आगे और भी चीज़ें मिलेगी, लेकिन इतना ये बन जाएगा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में अपना मीन डेविएशन क्या हो गया, अबाउट मीडियन 3.23। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 7 और 8 तो एक ही कैटेगरी के थे, 7 कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, 8 आप कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक ये भी एक ही कैटेगरी के हैं। कैसे, यहाँ पर क्या है कि ग्रुप डेटा दे रखा है, मतलब क्लासेस 0 से 100, 100 से 200 ऐसे, इसमें 95 से 105, 105 से 115 ऐसे दे रखा है। यहाँ पर 0 to 10, फिर 10 to 20 ऐसे दे रखा है। यहाँ पे 16 to 20, 21 to, अच्छा ये वाला थोड़ा अलग है, इसको हम कर लेते हैं। बाकी इसमें देखो क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए। मीडियन हमेशा हम कॉन्टीन्यूस डेटा का ही निकालते हैं, स्टार्टिंग में हमने देखा है। ये तो कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये तो 20 पे ख़त्म हुआ, 21 से स्टार्ट हुआ, बाकी सब कॉन्टीन्यूस है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमें इस डिसकॉन्टीन्यूस डेटा को कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद में मीन डेविएशन का फॉर्मूला इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 12, हमें मीन डेविएशन बताना है अबाउट मीडियन। ये एक्चुअली है क्या, एज है, एक तरफ तो एज दे रखा है क्वेश्चन में और फिर दे रखा है नंबर, मतलब जो पर्सन्स है ना उनकी कितनी संख्या है वो हमें बता रखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला कि 100 पर्सन्स का ये डेटा है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन मैंने यहाँ पर एज जो क्वेश्चन में दे रखी है ना वो मैंने अलग लिखी है, यहाँ पर हम थोड़ी सी अलग लेके चलेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये चीज़ क्या है
गिवन, ये गिवन तो है लेकिन ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूस कैसे है, ये डिसकंटिन्यूस, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे 16 से 20 और फिर ये 21 से 25, तो आप देखो ये जो लिमिट 20 पे ख़त्म हुई और अगली वाली लिमिट 21 से स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या क्रिएट हो गया है, एक गैप क्रिएट हो गया ये, ठीक है। ये कितने का गैप है, आप देखो 20 पे ख़त्म हो गया, 21 से स्टार्ट है, तो गैप कितने का है, 1 का गैप है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस गैप का आधा, ठीक है, इस गैप का आधा निकालो, GAP, गैप डिवाइड बाई 2, तो 1/2 कितना हो गया, 0.5 हो गया। ये जो अपर लिमिट है उसमें तो जोड़ दो और जो लोअर लिमिट है उसमें से घटा दो, हर एक क्लास की लोअर लिमिट में से घटा दो, ठीक है। जो लोअर लिमिट है उसमें से तो माइनस कर दो और जो अपर लिमिट है उसमें आप ऐड कर दो, कितना, 0.5। तो देखो ऐसा करेंगे तो अपना जो डिसकंटिन्यूस डेटा है वो क्या बन जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस देखो कैसे बनाएंगे अब, 16 में 0.5, इन सब में एक साथ कर लेते हैं। 16 में से 0.5 कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 15.5, और फिर इधर 21 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 20.5। तो अच्छा, अपर लिमिट की बात करें, 20 में 0.5 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 20.5, और फिर 25 में जोड़ूंगा तो 25.5 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में एक बार मैं कंप्लीट टेबल मैं खुद ही फिल कर लेता हूँ, फिर हम आगे कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों ऐसा हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम पड़ गई, लेकिन देखो 15.5 से 20.5, फिर अगली 20.5 से 25.5, फिर 25.5 से 30.5। तो आप देखोगे कि किसी भी क्लास में कोई गैप नहीं रहा अब ना। तो ये हो गया अपना कॉन्टिन्यूस हमने बना लिया। अब यहाँ पर देखो मीडियन के अबाउट हमें मीन डेविएशन वगैरह ये सब चाहिए। तो जैसे कि एक मीन डेविएशन का, अगर मैं जो सबसे लास्ट में ना मीन डेविएशन चाहिए अबाउट हमें मीडियन, तो अगर मैं सबसे लास्ट में एक चीज़ की बात करूं कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वही मीडियन के अबाउट तो है ही। तो मीन डेविएशन का जो फाइनल फॉर्मूला हम लगाएंगे मीन डेविएशन का अबाउट मीडियन, वो क्या होगा, समेशन ऑफ FI फिर मॉडुलस XI माइनस मीडियन के अबाउट है तो M आ जाएगा, डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI। यहाँ पर ये जो XI होता है, ये XI क्या होता है, क्लास मार्क, क्या होता है ये, CLASSMARK, ठीक है, क्लास मार्क होता है ये। तो क्लास मार्क अगर हम पहले ही निकाल लें तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक वो अलग से कॉलम बना लेंगे क्लास मार्क का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास मार्क XI, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, मतलब 15.5 प्लस 20.5 कितना हो गया, 15 और 20 ये 35 हो गया, और 0.5 1 और बढ़ जाएगा, 36 हो गया। 36 डिवाइड बाई 2, क्लास मार्क समझ गए ना कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ऐसा निकाल लेंगे, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, कितना आया, 36 डिवाइड बाई 2 18 आ गया। फिर उसके बाद में कितना आएगा, 20 25 45 है ना, और फिर 1 46 डिवाइड बाई 2 23। अब ये सब इनका जो गैप है ना, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे क्लास साइज़, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो वैसे आप देख ही लो कितना है, 5 का अंतर चल रहा है। ये 15.5 था, ये 20.5 हो गया, फिर ये 25.5 हो गया। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये 5 नंबर बढ़ रहा है। तो इधर क्लास मार्क भी 5 से इंक्रीज होता चलेगा। तो ये 23 का फिर कितना हो जाएगा, 28 33 38 43 48 53 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्लास मार्क हमने बहुत आगे की चीज़ सोचकर निकाल लिया। और फिर देखेंगे, अच्छा मीडियन हमें यहाँ पर चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। इस बार मीडियन का क्या है तरीका, देखो क्लासेज है तो ग्रुप डेटा है, ये ग्रुप्ड डेटा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H, ऐसा कुछ आता है। तो ये कैसे काम करेगा, इसके लिए हमें मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को मैं थोड़ा इधर डिस्कस कर देता हूँ, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। मीडियन क्लास के लिए एक तो आपको चाहिए N/2 और एक चाहिए C क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉलम वगैरह तो बनते रहते हैं, आप उसकी टेंशन मत लो।
यहाँ पे एक क्या बना लेता हूँ मैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव मतलब उनका मतलब वो जुड़ती रहती है ना, एक जगह इकट्ठी होती रहती है। तो जैसे मैं यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो अभी तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है। अब मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ गया 6 भी आ गया, तो 5 और 6 दोनों को जोड़ के मैं दूसरे वाले रो में रख दूंगा, तो 5 और 6 कितना हो गया, यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर 11 और 12 जुड़ जाएगा, मतलब 5 6 12 जोड़ो, या फिर 5 6 कितना हो चुका, 11 तो हो ही चुका ना, 11 को 12 में जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा हमें 23। 23 और 14 कितना हो जाएगा 37। 37 और 26, तो ये तो 5 और 6 63 बनता लग रहा है ये। और उसके बाद में 63 और 12 कितना हो जाएगा, ये 75। 75 और 16 कितना हो जाएगा 91। 91 और 9 कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ोगे तब इनका समेशन भी वही आएगा, समेशन FI भी 100 ही होगा, है ना। लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इनका सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल सम सेम ही होता है ये दोनों। खैर हाँ, तो हम यहाँ पर आते हैं, n/2 कितना होगा, ये n है, ये क्या हो गया अपना n हो गया, ये 100 है ना, ये क्या हो गया अपना n हो गया। इसको आप समेशन FI भी बोल सकते हो या फिर कैपिटल N भी बोल सकते हो। तो वो वाली क्लास मीडियन क्लास कहलाएगी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट क्या हो ज़्यादा, ये जस्ट ऐसे नहीं ज़्यादा कितनी भी ज़्यादा हो, नहीं, जस्ट ज़्यादा होनी चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से। n की वैल्यू कितनी है अपने पास में, n की वैल्यू कितनी है 100 है, तो n/2 कितना आ जाएगा 50। यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो देखो 50 से जस्ट ज़्यादा कौन सी है, ये तो 50 से कम है, ये सब कम है, 37 ये भी कम है, तो 37 के बाद में 63 आया, ये 50 से जस्ट ज़्यादा है। फिर बाद में 75 तो और ज़्यादा होगी क्योंकि 63 ऑलरेडी निकल ही चुका है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 मतलब n/2 से जस्ट ज़्यादा है। तो ये जो अपनी क्लास होगी ये पूरी की पूरी, ये इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। इसको क्या बोलेंगे हम, मीडियन क्लास। तो ये n/2 वगैरह हो गया मीडियन क्लास में, इसको यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास के लिए बस आप ये स्टार्टिंग वाली लिख लो कि 35.5 से लेके जो 40.5 है ना, ये वाली क्लास अपनी क्या है, मीडियन क्लास है। ऐसे हिंट के तौर पे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो L होता है वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ये होगी, तो कितना आंसर बनेगा, ये 35.5 आ जाएगा, 35.5 प्लस n/2 100/2, ये 50 हो ही गया, माइनस C होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो C की वैल्यू ना वो मीडियन क्लास की नहीं लेते, इससे जस्ट पिछले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो यहाँ पे जो C है वो ये होगा, ठीक है। डिटरमाइन तो हम 63 से करेंगे, लेकिन फॉर्मूले में जो ज़रूरत पड़ेगी वो जस्ट पिछले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी है ना FI, वो इसी की हम लेंगे, ये F का काम होगा। फिर H क्या है, क्लास साइज। H क्या है अपने पास में, क्लास साइज। H बराबर क्लास साइज। तो क्लास साइज कैसे निकालेंगे, आप क्लास साइज का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किसी भी कोई सी भी दो क्लासेस पकड़ लो, जैसे आप पहली और दूसरी ये ले लो, इनमें लोअर में से लोअर माइनस कर लो, मतलब दूसरी वाली क्लास की लोअर लिमिट माइनस पहली वाली क्लास की लोअर लिमिट, तो कितना आंसर बचेगा, यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। 20.5 में से 15.5 माइनस होकर कितना आंसर बचेगा, 5 बचेगा। तो ये होगी इसकी क्लास साइज। तो यहाँ पर F की जगह तो कितना बताया मैंने, 26 ना, C की जगह कितना 37 मल्टीप्लाई बाय H, क्लास साइज की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको पूरे को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में देखो क्या होगा, ये 50 माइनस 37 ये 13 बचेगा, 13 इस 26 को काटेगा तो नीचे 2 बचेगा, तो 5/2 बच गया। 5/2 मतलब ढाई हो गया, 2.5। 2.5 जब 35.5 में जुड़ेगा तो कितना मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा हमें। जो यहाँ पे जगह की कमी को देखते हुए मैंने ऐसा कर दिया, इसको ना खुद ही सोल्व कर लिया, क्योंकि छोटी मोटी कैलकुलेशन आराम से सोल्व किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया अपना, 38 हो गया। अब देखो फॉर्मूला ये है, हर एक नंबर में से मीडियन हमें माइनस करनी है, मतलब बहुत सारे झंझट है तो करते रहो। यहाँ पे अगर फॉर्मूला पता है तो आप सारे झंझट कर सकते हो, सारे झंझट झेल सकते हो। तो xi में से m माइनस करना है। xi क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क में से हमें क्या माइनस करना है, m ये दिस इज़ m 38।
तो फिर बाद में उनका मॉडल्स लेना है, मतलब अंतर ही निकालना है, फिर उस अंतर को fi से मल्टीप्लाई भी करना है। तो कर देते हैं फटाफट। यहाँ पर मैं एक नया कॉलम बना लेता हूँ, xi माइनस m। m यहाँ पे कितना है 38 है। एक तो इसका कॉलम बनेगा, इसको जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे अगले वाले को, इस कॉलम को fi से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऐसे बन जाएगा fi फिर मॉडुलस xi माइनस m, फिर इसको सोल्व करके इसको जोड़ेंगे फिर हम, है ना। तो यहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन खत्म होगा। यहाँ से वैल्यूज़ वगैरह फिर फॉर्मूले में डाल लेंगे, वो तो जल्दी से हो जाएगा। इसी में लगेगा टाइम। xi माइनस एम मतलब हर एक वैल्यू में से, ये रही xi क्लास मार्क, उसमें तो m मतलब कितना 38 हो, माइनस करते चलो। तो 18 माइनस 38 कितना बचेगा, माइनस का 20, है ना। हाँ, फिर लेकिन मॉडुलस है तो 20 बच जाएगा। अंतर देखते रहो आप, 23 का 38 से, मतलब 23 का 38 से कितना अंतर होगा 15 का, फिर 10, फिर 5, फिर 0, फिर अगेन बढ़ जाएगा 5, 10, 15। तो ये तो आसान हो गया। अब हर एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो ये है ना xi माइनस एम का मॉडुलस, उसको हमें fi से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई हमें करना है, तब ये हमें मिलेगा ये वाला। तो अब 5 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, फिर 6, ये वाला 6, ये वाला 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 90, फिर 120, उसके बाद में 14 5 जा 70, 26 0 जा 0, फिर 12 5 जा कितना हो गया अपना 60, फिर उसके बाद में ये 160 और 9 15 जा 135, ये हो गया। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो मैं अलग से जोड़ के फटाफट लिख देता हूँ कितना आंसर बनेगा इसका। तो दोस्तों ये होगा 735, ठीक है। ये कितना हो गया 735। ये समेशन fi मॉडुलस ऑफ xi माइनस m, इसका पूरे का समेशन 735 है, 735। तो इसी की वैल्यू ऊपर की तरफ कितनी होगी 735 डिवाइड बाई नीचे की तरफ समेशन fi, वो कितना है 100, तो 100 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया ये दो जगह छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो 7.35। ये इसका क्या हो गया, मीन डेविएशन हो गया मीडियन के अबाउट। तो ऐसा हुआ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा क्लियरिटी रखो। मीन मीडियन मोड तो देखो पता होनी चाहिए, मोड के अबाउट पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछ ले तो जिसको कंसेप्ट पता है वही कर पाएगा। यहाँ पर मोड आ जाएगा और मोड का फिर फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, वो तो देखो क्लास 10 के लेवल का है, वो हमने कवर भी किया है। अगर उसमें दिक्कत हो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना थ्योरी का, उसकी लिंक आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी। खैर, उसके बाद में आपको यहाँ पर इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो मीन डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस, मतलब वो एक ही बात है। तो उनका फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए। फॉर्मूला लिखा रहेगा सामने तो आप एक एक चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। उन यहाँ पे मतलब भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी है तो फिर यहाँ पे fi आ जाएगा। अगर ये ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो फिर यहाँ पे fi नहीं आएगा, बस समेशन ऑफ दिस यही बचेगा, नीचे की तरफ n आ जाएगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ करके याद कर लो फॉर्मूले। कंसेप्ट यहाँ पे कम ही समझा जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है जैसे बाकी एक्चुअल मैथमेटिक्स वाले जो चैप्टर होते हैं उनमें होता है। तो फॉर्मूले याद करो, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। Thank you very much.